जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। और दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे आगे ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज इतना देंगे, इतना दे देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि तूफान ऐसा आएगा कि आपके जीवन को बदल कर ही रख देगा। जी हाँ दोस्तों, और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, क्योंकि यह जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है लंबे समय के लिए है दोस्तों, इसलिए प्रभाव भी इतना ज्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी स्थिति बनने जा रही है। आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, शनि महाराज के बारे में यदि आप सुनना चाहते हैं, शनि महाराज किसी भी राशि का, किसी भी लग्न का हो, अगर अनुकूल है, कम ज्यादा है, उसको अनुकूल कैसे बनाना है और आपको कैसे आपके सितारे बुलंद होंगे। दोस्तों, आपको इतना मिल जाएगा, सुख समृद्धि बारिश कर देंगे। शनि महाराज जब प्रसन्न होते हैं दोस्तों, वहाँ पर संतान का सुख, माता का स्थान और भाई हर सुख देते हैं। आपकी कार्य प्रणाली में आपके जो है कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरा ऐसा समय आएगा। दोस्तों, लोग शनि महाराज के बारे में कुछ भी बताएं, लेकिन शनिदेव महाराज इस राशि के सभी जातकों के लिए इस समय धन धान्य की, सुख समृद्धि की बरसात करने वाले हैं। आपको आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण होगी। दोस्तों, 30 जून से अब शनिदेव महाराज बकरी हो रहे हैं। दोस्तों, 30 जून को बकरी होंगे और 30 जून से लेके आने वाले लगभग 4.5 महीने यानी कि 15 नवंबर को फिर ये मार्गी होंगे। तो दोस्तों, 15 नवंबर तक आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। दोस्तों, आपकी राशि से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शनिदेव को समझना। शनिदेव महाराज बकरी हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। और शनिदेव महाराज को आप जानते हैं कि शनिदेव आपके लग्नेश और ग्रस्त भी हैं। शनिदेव वायु तत्व हैं। दोस्तों, वायु तत्व है, यानी कि इस राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब दोस्तों कुंभ राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जब बकरी होंगे तो ये मकर का भी रिजल्ट देंगे। दोस्तों, द्वादश या द्वादश भाव आपका जो है वहाँ के पति हैं, वहाँ का भी रिजल्ट आपको देंगे। दोस्तों, मकर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। तो दोस्तों, देखा जाए तो वायु तत्व के अग्निदेव पृथ्वी तत्व की राशि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, क्योंकि शनिदेव एक तो लगभग 4.5 महीने का समय बिताएंगे वक्र अवस्था में, और फिर पृथ्वी तत्व राशि में वायु तत्व के सदैव गोचर करेंगे, तो आपके भाव का भी रिजल्ट देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में अभी तक आप जो भी प्रयास कर रहे थे, यानी कि विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे थे या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाह रहे थे, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे जॉब हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो विदेश से जुड़कर इस समय आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, यानी कि विदेश से आप जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक बात जरूर है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको बता दें कि वाद विवाद की स्थिति बनेगी, अलगाव की स्थिति बनेगी। अभी तक यदि कुछ वाद विवाद ना हुआ हो तो दोस्तों उस पर आप सावधान रहें। ऐसा लगेगा नहीं अब अलग ही हो जाना ठीक होगा, तो आप उसको बिल्कुल मत बढ़ाएं। इसलिए दोस्तों, मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सावधानी के साथ बिताएं।
इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आप अपने रिश्ते के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण रखें और झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव महाराज सदैव सत्य के पक्षधर हैं। इसलिए आप यदि झूठ का सहारा लेते हैं तो और भी ज्यादा आपके सामने समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आप सही रास्ते में हैं, अपने रिश्ते को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, समर्पण है आपका, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, तो आपके लिए फिर ठीक कहलाएगा। थोड़ी भी आपने कोशिश की, क्योंकि अक्सर पति हो या पत्नी एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं ज्यादा होशियार हूँ, दो सोचते हैं मैं ज्यादा होशियार हूँ, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के पास भगवान ने दिमाग दिया है। हर एक व्यक्ति सोचता है, समझता है, बस वही है ना। कहते हैं कि किसी का दोस्तों किसी का छप जाता है तो किसी का छुप जाता है, तो कोई ज्यादा बोलता है और कोई सुन लेता है। इसलिए हमारे प्रिय दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो उसमें सच्चाई अवश्य होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यह समय मिला जुला रहेगा। बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा, हाँ उनके लिए सावधान रहने की बहुत जरूरत है। लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इस समय थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। परंतु दोस्तों, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करते हैं तो स्थितियां सामान्य रहेंगी। एक बात जरूर है कि पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि व्यापार की स्थितियां बहुत बेहतर हों, तो दोस्तों अभी आपको मैरिज लाइफ के बारे में बताया था, आप उस बात को समझ लीजिए, वह बात इस पर भी लागू हो जाएगी। आप किसी के साथ एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो पूरी तरह ईमानदारी से, पूरी तरह विश्वास के साथ करना चाहिए और पूरी तरह से सच्चाई भी यदि आप रखेंगे तो स्थितियां बहुत बेहतर बनेंगी। यदि आप एक दूसरे के प्रति बेईमानी या ईर्ष्या भावना रखेंगे तो आपको व्यापार में लाभ नहीं होगा। यदि आप धर्म और सच्चाई पर, अपनी ईमानदारी पर कार्य करते हैं तो व्यापार में 100% लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों, आप अपने जीवन में यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता में कोई ऐसा काम जहां पर कंपटीशन है, वहां पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव यदि आपने थोड़ी भी कमी रखी तो शनिदेव फिर छोड़ते नहीं हैं। आपको मेहनत परिश्रम अवश्य करना है, आपका शनिदेव महाराज पूरा साथ देंगे, क्योंकि इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। शनिदेव कहते हैं कि कर्म करो, कर्म में कमी नहीं होना चाहिए, रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे देखा जाए तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जहां पर लोग मतलब कोई ना कोई गलत रास्ते शॉर्टकट अपनाते हैं। तो यह चीज यदि आप करेंगे तो फिर समस्याएं हो जाएंगी, आप विफल हो जाएंगे। हाँ, यदि आप सही रास्ते में हैं तब सब ठीक ठाक रहेगा, सब ठीक होगा। एक बात जरूर है, इस समय भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति आपकी हो सकती है। अधिक ज्यादा जोश आने की वजह से आप कई बार अपने कई कार्यों में खुद बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा जोश आपको जो है तो थोड़ा बचना है जोश से। जोश के साथ होश बिल्कुल नहीं खोना है, तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। इस समय ज्यादा जोश आने की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, आपके कोई पड़ोसी है, उनसे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपका प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संभव हो तो इस समय पड़ोसियों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इस समय पड़ोसियों के साथ भी अपने रिश्तों को बहुत बेहतर और अच्छे बना के रखें। दोस्तों, अब हम आपसे एक वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो,
एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जो भी देव आपको प्रिय हैं, आप उनको 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके इष्ट देव माता भद्रकाली, शनिदेव महाराज भैरवनाथ आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर पूरी तरह कृपा बना के रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको आपके मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि इसमें आपका लाभ है, हित है, तो आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि शनिदेव महाराज से इस समय आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। आप न्याय और धर्म पर चलेंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि शनिदेव महाराज तो न्याय के देवता हैं और वो न्याय ही करते हैं। इस समय आपको हनुमान जी की आराधना करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय मौका अवश्य मिलेगा, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि करियर में थोड़ा आपको मेहनत करना होगी दोस्तों। यदि आप आलस कर रहे हैं तो आलस को छोड़िए करियर में, तब तो फिर यदि आप आलसी हैं तो आपके सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। बाकी करियर की स्थिति में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। शनिदेव महाराज, यदि आपने मेहनत की है और उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी न तो आपका कहीं प्रमोशन हो रहा है, न आपकी कहीं जॉब आज लग रही है, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों कहा जाए तो इस समय शनिदेव महाराज बकरी होकर, बहुत ज्यादा बली होकर, और इस समय कर्मों का हिसाब बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं उनका एक एक करके हिसाब करने वाले हैं। इसलिए वह लोग सावधान हो जाएं जिन्होंने जीवन में कर्म नहीं किया है, आलस्य किया है, जिन्होंने जीवन में दूसरों के ऊपर अपने कर्मों का हिसाब छोड़ा है। किसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आपने, तो आप होशियार यदि अपने आप को समझते हैं तो दोस्तों मेरी बातें आपको थोड़ी बुरी लग सकती हैं। कुछ लोगों को संभवतः मेरी बात अच्छी भी लग सकती है और लगनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सत्य हमेशा कड़वा होता है। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो लग सकता है आपको बुरा, और यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं जो सत्यता है उसे कह रहा हूँ। पर फिर भी कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, तो दोस्तों संभवतः यह बातें नॉर्मली हो सकती हैं और इसमें मुझे कोई ज्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बुरा लगे और आप सही मार्ग पर आ जाएं तो मेरी यही सफलता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि हमारे सभी जातक अच्छे से मार्ग पर अच्छे से कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का थोड़ा फल विलंब से मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है और अधिक दिन तक टिकता है। तो दोस्तों आप सही रास्ता अपना लें और आपकी वृद्धि हो, आप सफल हो जीवन में, यही तो मेरा एक उद्देश्य है। एक ये जो मेहनत करने का कितना ज्यादा समय आप लोगों का देने का कारण है, यही है कि आप लोग सफल हो जाएं। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों गोचर के अब आइए आगे बढ़ते हैं कि यह स्थितियां हैं, परंतु इनसे बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे सरल रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, आप कर ही रहे होंगे, हनुमान जी की आराधना। मैंने आपको एक बार और बताया दोस्तों, और मैं फिर बता रहा हूं, हनुमान जी की आराधना यदि नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन करिए। भगवान के शरण में रहने से जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वह सरलता से उनसे हम बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों बस भगवान हनुमान जी की आराधना करो, सबसे बड़ा उपाय होगा। भगवान का नाम जाप करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनिदेव महाराज ने इस बात का वरदान दिया था, हनुमान जी को वचन दिया था कि जो आपकी आराधना करेगा मैं उसके आधे से ज्यादा संकट दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हनुमान जी की आप आराधना करिए, क्योंकि कलयुग में बड़ा इसका महत्व है। कलयुग में नाम जप ही एक सर्वश्रेष्ठ और सरल उपाय है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का तो
आप यह तो कर ही सकते हैं, तो खूब नाम जप करो। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की सेवा में रहिए। शनिदेव महाराज को कम से कम हफ्ते में एक बार यदि आपके कहीं आसपास में मंदिर है तो आप अवश्य जाइए और शनिदेव महाराज को प्रणाम करिए और उनकी आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, आओ सत्य और धर्म पर चलें। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और आप सभी जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और दोस्तों भगवान की आपके ऊपर पूरी तरह कृपा बनी रहेगी। आप सभी लोग परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।